औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है ताकि हम जो बाकी सवाल क्वेश्चंस हैं उनको हम आसानी से हल कर सकें। तो लोकल लीनियराइजेशन ये इसका नाम है, या हमारे पास लोकल लीनियरिटी एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, ये कर्व है नीले ब्लू कलर की, बिटवीन द कर्व एंड द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ये रेड कलर की लाइन है, और टेंजेंट लाइन अप्रोक्सीमेशन भी इसका नाम है। उसके बाद ये लिखें कि दूसरा नाम लिखा हुआ है टेंजेंट लाइन अप्रोक्सीमेशन। लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी इसका नाम है, और लीनियर अप्रोक्सीमेशन और इसमें डिफरेंशियल भी हमारे पास होंगे। तो लिहाजा ये हम देखेंगे कि यानी कि कोई एक वैल्यू लेंगे फंक्शन की, और उसके जो क्लोज तरीन जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं जी। हमने ये एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन द कर्व। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कर्व से मुराद ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, या y इज इक्वल टू 1/x+1 हो, या y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो। उस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट लेकर जो कि गिवन होता है अक्सर औकात, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिया। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अक्सर औकात हमारे पास गिवन होता है और नहीं भी हो सकता। फिलहाल ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसका नाम हमने ए रखा, यानी x इज इक्वल टू ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स हुए ए एफ ऑफ ए। और इसको हमने कहा कि आप इसका नाम जो है x1 y1 भी रख सकते हैं, यानी यहाँ पर x1 और y1 भी आप रख सकते हैं। फिर इसके बिल्कुल क्लोज, यानी कि x इज इक्वल टू ए है यानी 4 है, तो 4.1 यानी कि सिर्फ 0.1 का इजाफा करके इसके अंदर हमने एक और पॉइंट लिया जो बहुत क्लोज होगा। यानी हमने कभी हम इसकी राइट साइड पे पॉइंट लेते हैं, कभी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइंड होता है, या हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पॉइंट लेते हैं। दोनों तरीक़ेकार वहाँ पे आपको डिस्कस हो जाएंगे जब हम इसके प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू ए का मतलब फॉर एग्जांपल 3, x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 3.001, यानी बिल्कुल मामूली से फ़र्क के साथ हम एक और पॉइंट x का यहाँ पर लेंगे, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग इसी फंक्शन के ऊपर वैल्यू जो है वो रखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर ये 1 से हम राइट साइड पे 1.1, यानी कि सिर्फ 0.1 डेल्टा एक्स है, यानी उसकी इंक्रीमेंट है, और डेल्टा एक्स के ऊपर एक्स इज इक्वल टू 1.1 लेते हैं, तो वो फिर हम इसके अंदर रखेंगे एफ ऑफ एक्स के अंदर। यानी जो भी फंक्शन होगा, जैसा कि मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, तो फिर वहाँ पर होगा 1.1 का स्क्वायर जो कि इस पॉइंट पर कर्व पर आएगा, जो ये पॉइंट है जो हम सब जानते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और एफ ऑफ ए हो गया, और ये उसके अंदर जब हमने इंक्रीमेंट किया इस ए में, चाहे वो बहुत ही मामूली सा हो, जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना अच्छा अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास होगी। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर वो पॉइंट का नाम हमने x और f ऑफ x रख दिया, यानी जो दूसरा पॉइंट जिसकी मिसाल मैं एक दफ़ा फिर जल्दी से देना चाहूँगा कि x इज़ इक्वल टू अगर 4 है, तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 4.001 है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है बिटवीन द कर्व एंड द टेंजेंट लाइन। उससे वहाँ से हमने यूँ करके परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रा किया। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर जो ये लाइन आई है, यानी कि ये लाइन हमारे पास वर्टिकल आ रही है इस लाइन से, तो ये एक्चुअल y की वैल्यूज़ हैं, y हमारे पास है इस, तो ये हमारे पास ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन टेंजेंट को भी टच कर रही है, ये वर्टिकल लाइन, और जब ये टेंजेंट लाइन को टच कर रही है, यहाँ पे भी एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास बनता है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम फर्स्ट कर लेते हैं एक्स एल ऑफ एक्स है। अगर हमारे पास टेंजेंट लाइन की एक्चुअल जो है इक्वेशंस होगी, तो उस इक्वेशंस के अंदर जो है हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे एक्स की वैल्यू जो यहाँ होगी वो रख कर, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, एक कर्व की इक्वेशन होगी और एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस वर्टिकल लाइंस और एंड द लाइन, ये कर्व नहीं है, ये वर्टिकल लाइन के साथ हमारे पास क्या कहते हैं टेंजेंट ये बना रहा है
यानी कि ये कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, बल्कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। टेंजेंट लाइन का नाम पूरा ये है, टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a एंड द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एक्स। यानी 4, अगर ये 4 है, x इज इक्वल टू a की जगह 4 है, तो ये अगर 4.001 है तो x इज इक्वल टू 4.001। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया जी। अब इसके अंदर से हम इसको x1 y1 कहेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, जो कि मैंने यहाँ लिखा x1 y1 कर लें आपकी आसानी के लिए। a f ऑफ a ये भी रख लेते तो कोई फ़र्क ना पड़ता। उसके बाद ये जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आया था कर्व के ऊपर, ये वाली कर्व जो ब्लू कलर में है, इसका नाम x f ऑफ x का नाम x2 y2 रख लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, जो कि किस तरीके से निकलेगी उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन याद रहे कि यही 2 पॉइंट्स के साथ हम स्लोप निकालेंगे। यही बात जो मैंने इसका स्टार बना के जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है कि नियर x इज इक्वल टू a, यानी x को 4 रख लें। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एक्स, a को अगर 4 रखा है तो 4.001, यानी बहुत ही छोटी वैल्यू के साथ उसकी वैल्यू का नाम हम कह रहे हैं कि आप ये भी रख सकते हैं a प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन मैंने इसका नाम जो है, इस वैल्यू का नाम जो हमारे पास हासिल हुई है उसको हम यहाँ पर f ऑफ x कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट A, इसका नाम कुछ भी रख लें, ये A हमारे पास और ये B, ये कह रहे हैं कि बहुत क्लोज है B और A और B, यानी A और B। ये यहाँ पे तो यूँ लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ f ऑफ x एंड द l ऑफ x आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। l ऑफ x इसका सेकंड कोऑर्डिनेट्स है, चूँकि ये अगर x इज इक्वल टू 4 है, फॉर एग्जांपल वैसे x इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 4 पॉइंट, यानी a प्लस डेल्टा एक्स का मतलब, डेल्टा एक्स का मतलब 0.1 फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, तो 4.1 पे ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी b की वैल्यू और a की वैल्यू का जो हमारे पास कहते हैं y कोऑर्डिनेट्स है, वो भी बहुत क्लोज होगा। यानी ये f ऑफ x और l ऑफ x, इसका कोऑर्डिनेट्स है y कोऑर्डिनेट f ऑफ x है इस पॉइंट का, और a का, और b का y कोऑर्डिनेट l ऑफ x है, तो वो भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज इसका आंसर हमारे पास आएगा। अगर ये क्लोज आंसर आएगा तो उस सूरत हाल में हमारे पास यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आप इसकी जो इक्वेशंस होगी वो ये होगी, जिसको अभी हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो उसके बाद फिर एल ऑफ एक्स इसका द लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, और इसका नाम ये होगा कि इसे लीनियर अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे कहेंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि लीनियर एल ए से मुराद लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मस्ट हैव, यानी डिफाइंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, कि वो उसका डेरिवेटिव जो है वो लाजमी तौर पर डिफाइंड हो, ये ना हो कि उसका जवाब ही ना आता हो, यानी कि हम उसका डेरिवेटिव ही ना एग्जिस्ट करता हो, तो वो डेरिवेटिव उसका लाजमी एग्जिस्ट करे। जिसकी मिसाल मैंने ये दी कि आप अगर फंक्शन ले लें x-1, तो इसका डेरिवेटिव जो है इस पॉइंट पर अनडिफाइंड है, इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास अनडिफाइंड मीन डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। अनडिफाइंड होना भी एक अलग सी चीज़ है, यहाँ पे उसका क्या कहते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता डेरिवेटिव। लिहाजा ऐसे फंक्शंस के ऊपर हम जो है लीनियरिटी इस पॉइंट के ऊपर डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हमारे पास होगा। अच्छा ये देखें जी, अगर ये पॉइंट्स हमारे पास इस तरह है कि ये पॉइंट्स थे हमारे पास x1 y1 और x2 y2, अब इसके स्लोप कैसे मालूम होगी, y2 माइनस y1 से मुराद f ऑफ x माइनस f ऑफ a, x2 माइनस x1 यानी x माइनस a। डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह फाइंड आउट होता है, जो कि हम यहाँ पर जानते हैं। ये डेरिवेटिव डिफाइंड हो गया जी हमारे पास, ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस a। और ये किस चीज़ की डेरिवेटिव है, ये देखें, ये डेरिवेटिव इस ब्लू कलर की जो लाइन हमारे पास आ रही है, यहाँ पर ये था, ये देखें f, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये दोनों पॉइंट्स, ये a और ये वाला पॉइंट जिसका नाम आप चलें c रख लेते हैं, ए और सी की जो स्लोप है वो हमारे पास ये होगी, जिसको मैंने यहाँ पर भी डिफाइन कर रखा है कि ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्लोप हमारे पास ये आ गई जी,
ये आ गई डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, इसको कर्व कह रहा हूँ याद रहे, टेंजेंट लाइन नहीं कह रहा, ऑफ द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू ए इज डिफाइंड एज, ये हमारे पास लिखी गई। उसके बाद एफ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स माइनस ए एफ डैश ए आ गया। उसके बाद ये इस तरह लिखा गया। फिर उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर इसको इस साइड पे ले जाते हैं, राइट से लाइट, तो फिर ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई, जिसको हम क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ए एफ ऑफ ए ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं, यानी कर्व को हम कहेंगे। इसमें ये कोऑर्डिनेट डिस्कस नहीं हुए, आप ज़रा गौर करना, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स एल ऑफ एक्स ये डिस्कस नहीं हुआ, हालांकि ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट ए एफ ऑफ ए टेंजेंट लाइन पे भी लाई करता है और कर्व के ऊपर भी लाई करता है, लेकिन ये डिस्कस अभी नहीं हुआ, वो देखें हम किस तरह डिस्कस करते हैं। उसके बाद जी आगे हमारे पास हमने यही बात यहाँ पे लिखी है कि जी आपका ये जो फार्मूला है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन का फार्मूला जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ करके इसको इस तरीके से लिखा है और इस तरीके से हमारे पास आया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट हिस्सा कि जिसमें वो एक्स एल ऑफ एक्स जो है वो भी यूज़ हो जाए। ये देखिए जी हमारे पास ये था, ये क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट लाइन आ गई, यानी कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए। अब हम ये कह रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो बहुत क्लोज है एल ऑफ एक्स के, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं, चाहे आप एफ ऑफ एक्स लिख लें चाहे आप एल ऑफ एक्स लिख लें, जैसा कि ये फिगर से वाजे होगा। और यहाँ पे भी हमने यही लिखा है, आप गौर करें कि हमने एफ ऑफ एक्स की जगह जो है वो हमने एल ऑफ एक्स लिख दिया है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह हमने यहाँ पर एल ऑफ एक्स लिख दिया है और बाकी चीज़ वैसे ही लिख दी। क्यों लिखी ये देखते हैं जी हम यहाँ पर इसके अंदर, ये देखें हमारे पास ये पॉइंट्स हैं ए और बी। हम ये कह रहे हैं कि अगर पॉइंट जो है ये हमारे पास सी और ए यानी ए सी के क्लोज हो जाए, तो ये आप गौर करना कि इसका डिस्टेंस ए और बी का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये हमारे पास होगा। या अगर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ऊपर ले जाएं कर्व, यहाँ पर हो बहुत दूर जाके, तो बी जब भी फिर इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा और डिस्टेंस फासला बढ़ जाएगा, यानी ए बी जो उनसे है वो लार्जर होता चला जाएगा। जैसे ही इसको हम एरर कहते हैं, ए बी एरर कहते हैं। अच्छा, ए बी को हम यहाँ पे मेजरमेंट एरर जो है वो इसका नाम रखते हैं, लेकिन चलें फ़िलहाल ये मैयर याद रख लीजिएगा, ए बी को मेजरमेंट। अगर ए और सी बहुत करीब हो जाएं, यहाँ हो जाएं, एक यहाँ पर आ जाए, तो लाजमी बात है कि बी भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर ए बहुत दूर चला गया यानी यहाँ पर चला गया, तो बी भी यहाँ से दूर हट के चला जाएगा, क्योंकि वहाँ से हमने जो लाइन ड्रा करनी है वो लाइन जो सी है जहाँ पे टेंजेंट लाइन को टच करेगी, जो रेड कलर में टेंजेंट लाइन है, उस पॉइंट को हम बी कहेंगे। जैसा कि हमने यहाँ से हमने यहाँ ए लिया था, तो वो यूँ करके हमने ड्रा किया, तो फिर हमारे पास ये लिखा गया, यानी आपके पास ये टेंजेंट लाइन हमारे पास यहाँ पे टच कर रही थी जब हमने वह परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रॉम द पॉइंट ए से हमने ड्रा किया, जिसका नाम एक्स एफ ऑफ एक्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे, तो लिहाजा यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर आपके पास ये दोनों क्लोज हो जाएं, तो फिर एफ ऑफ एक्स यानी ए जो है वो सी के करीब आ जाए। ए नहीं आना है सी के करीब, सी ने ए की तरफ नहीं जाना, पहले सुन लें, क्योंकि सी एक दफ़ा डिफाइंड हो गया, वो टेंजेंट लाइन होगा। ए या तो इस तरफ को आएगा या ए ऊपर की जानिब जा सकता है, सी अपनी जगह रहेगा। सी अगर नीचे आता है तो हमारे पास बेस्ट लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आएगी, यानी सी और ए बहुत क्लोज हो जाते हैं। और अगर ए दूर जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट लीनियर अप्रॉक्सीमेशन नहीं होगी, क्योंकि ए बी भी लार्ज हो जाएगा। ए बी मेजरमेंट जो हमारे पास एरर है, मेजरमेंट एरर, वो बहुत ज़्यादा लार्जर हमारे पास हो जाएगी। अब हम ये मानते हुए कि सी एंड ए आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये आप याद रखें, यहाँ आ गया पॉइंट। अब आप खुद बताएं, अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया नीचे जानिब की तरफ, डेल्टा एक्स भी छोटा सा हो जाएगा, तो ये पॉइंट बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाएगा सी के साथ, यानी ए जो है सी के साथ बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। एग्जैक्ट सी नहीं होगा, ए और सी क्लोज हो जाएंगे, और ये जो बी है ये भी नीचे आता रहेगा और ये यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ पर आएगा तो ये बहुत क्लोज हो जाएगा। और ये जो लाइन है ए बी,
ये भी स्मॉलर होती चली जाएगी जैसे जैसे ए जो है वो इसकी तरफ आएगा। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसके अंदर इसका नाम हम ये कहेंगे कि ये अगर क्लोज़ आ जाएगा तो फिर ये भी क्लोज़ हो जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद एक्स एल ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स और एल ऑफ एक्स की के दरमियान बहुत छोटा सा डिफरेंस रह जाएगा, बाकी क्या कहते हैं सारी चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी। तो इसलिए हम एफ ऑफ एक्स को अप्रॉक्सीमेट एल ऑफ एक्स कह रहे हैं। तो ये हमारे पास, आप चाहें तो इसको जो है कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर सकते हैं, तभी हमने यहाँ पे इसका नाम जो है एल ऑफ एक्स लिखा एफ ऑफ एक्स की जगह। यहाँ पे आपके पास एल ऑफ एक्स है गया। एक्चुअल ये हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट लाइन है, लेकिन ये कर्व के बहुत क्लोज होने की वजह से एल ऑफ एक्स हम इसे कहते हैं कि ये लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं।